नमस्कार उज्जैन, आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 17 जून शुक्रवार दोपहर का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए देखते हैं शहर की आज की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। टाटा के सीवरेज प्रोजेक्ट से पूरा शहर तो हलाकान पहले से ही है। अब इसमें साधु संतों का नाम भी जुड़ गया है। चाहे जहां बगैर अनुमति के खुदाई करने के लिए कुख्यात टाटा कंपनी ने कार्तिक मेला ग्राउंड के पास स्थित पंचदशनाम अखाड़े की जमीन में ही बगैर अनुमति खुदाई कर डाली। इसके बाद की जानकारी जब अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री हरि गिरी को लगी तो उन्होंने ताबड़तोड़ खुदाई रुकवा दी। दरअसल टाटा का सीवरेज प्रोजेक्ट पूरे शहर के लिए मुसीबत बना हुआ है। करीब 3 साल से चल रहा यह प्रोजेक्ट कब पूरा होगा, सब इसकी राह देख रहे हैं। अच्छी खासी सड़कों को प्रोजेक्ट के तहत खोद दिया गया है। ऐसे में सुंदर सड़कों के लिए ख्यात रहा उज्जैन अब कस्बों सा दिखने लगा है। शुक्रवार को अखाड़ों का कामकाज देखने निकले हरिगिरी जी को जब कार्तिक मेला मैदान के पास स्थित अखाड़े की जमीन पर खुदाई होती मिली तो वह आक्रोशित हो गए। उन्होंने अफसरों को फोन लगाया और उन्हें तत्काल आने को कहा। इसके साथ ही 2 जेसीबी बुलवाकर उन्होंने गड्ढे भराने का काम भी शुरू कर दिया। उनके साथ अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी भी पहुंचे। फिलहाल नगर निगम और टाटा प्रोजेक्ट के अफसरों को संतों ने मौके पर बुलवाया है। यहां उनकी खबर ली जाएगी। कांग्रेस की राह पर चल रही भाजपा में भी अब टिकट नहीं मिलने पर विरोध शुरू हो गया है। वार्ड 29 के प्रत्याशी रामेश्वर दुबे को लेकर भाजपाइयों ने जमकर विरोध दर्ज कराया। नगर अध्यक्ष से उन्होंने दुबे का टिकट वापस लेने की मांग की। पार्टी में बढ़ती मुखालफत की घटनाओं को रोकने के लिए प्रदेश नेतृत्व ने पूर्व संगठन मंत्री जितेंद्र लिटोरिया को शहर भेजा है। भाजपा ने 2 किस्तों में उज्जैन नगर निगम के सभी 54 वार्डों के प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। गुरुवार देर रात पार्टी ने उन 50 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए थे। सिर्फ वार्ड नंबर 6, 23, 29, 38 और 42 के नाम रोके गए थे। शुक्रवार की सुबह बचे 5 वार्डों में भी प्रत्याशी घोषित कर दिए गए। वार्ड नंबर 6 से भाजपा ने शिवेंद्र तिवारी, 23 से रजत मेहता, 29 से रामेश्वर दुबे, 38 से अनिल गुप्ता और 42 से अंजलि बालकृष्ण पटेल को अपना प्रत्याशी बनाया है। वार्ड क्रमांक 29 में रामेश्वर दुबे का नाम आते ही विरोध के स्वर तेज हो गए। हिंदूवादी नेता रूपेश ठाकुर के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता लोक शक्ति भवन पहुंचे और विरोध जताया। उन्होंने जमकर नारेबाजी की और ये कहा कि गद्दारों को टिकट नहीं देने दिया जाएगा। उन्होंने लोक शक्ति भवन के सामने धरना दिया और नगर अध्यक्ष विवेक जोशी से मुलाकात की। ठाकुर ने बताया कि वार्ड नंबर 29 से रामेश्वर दुबे को भाजपा ने 2 बार टिकट दिया। एक बार वो जीते और एक बार हारे। रामेश्वर दुबे पैराशूट से उतरकर आया। उसने हमेशा भाजपा से गद्दारी की। उन्होंने निर्दलियों का साथ दिया और निर्दलीय भी चुनाव लड़ा। शांतिप्रिय तरीके से हमने विरोध किया है। हमने पार्टी को ये बताया है कि अगर वह ऐसा फैसला लेगी तो आम कार्यकर्ता का क्या होगा। ठाकुर ने साफ साफ कहा कि वे पार्टी के साथ थे और आगे भी रहेंगे। प्रत्याशी सेक्युलर है और हमें राष्ट्रवादी विचारधारा वाला उम्मीदवार चाहिए। देखिए, प्रत्याशी जो है हमारे हिंदू विचारधारा वाला नहीं है, वो कुल मिला के सेकुलरिज्म वाला है, क्योंकि उसने हमारे वार्ड का बहुत नुकसान किया है। मुस्लिम बस्ती बसाना और एक हमारा सूरज नगर का मीटर है बाउंड्री वाल का, वो उसके कारण रुका हुआ है। तो हम तो ऐसे जो हमारी विचारधारा वाला व्यक्ति कोई भी हो, राष्ट्रवादी, उसको भाजपा टिकट दे दे, हम उसके साथ में। इधर भाजपा के प्रांतीय उप कोषाध्यक्ष अनिल जैन कालूहड़ा के घर भी लोग विरोध जताने पहुंच गए। दशहरा मैदान स्थित उनके आवास पर देर रात तक कार्यकर्ता विरोध जताते रहे। प्रदेश नेतृत्व के कहने पर उज्जैन में स्थिति की समीक्षा करने आए पूर्व संगठन मंत्री जितेंद्र लिटोरिया ने भी कार्यकर्ताओं का पक्ष सुना। अनिल जैन कालूहड़ा ने कहा कि भाजपा में एक प्रक्रिया के तहत ही उम्मीदवारों का चयन किया जाता है, उसी के तहत ये चयन भी किया गया है। भाजपा में कोई फूट नहीं है। हम सब दीनदयाल जी के सपनों को लेकर आगे चलते हैं। और कई कार्यकर्ता जो वास्तव में अपने अपने क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं, उनका अच्छा प्रदर्शन होता है, उस स्वाभाविक प्रक्रिया इस प्रतिस्पर्धा में रहते हैं और उनको टिकट मांगने का अधिकार भी है। और यदि कहीं ऐसी कोई अभी तक तो कोई लिस्ट जारी हुई नहीं है, परंतु फिर भी चूँकि कहीं ना कहीं आसपास पता लगता है तो अपनी बात रखने के लिए पार्टी की एक परंपरा है, पार्टी में एक फोरम है,
पार्टी में चूँकि सुनने का, उसके बाद अपील समिति भी एक मध्य प्रदेश की बनी है। यदि यहाँ कोई परेशानी आती है तो पार्टी का कार्यकर्ता अपील समिति में भी जाता है, जो अपील समिति कल और परसों 2 दिन सुनवाई करेगी मध्य प्रदेश में। और चूँकि पार्टी के कार्यकर्ताओं से उस उज्जैन के जितने भी वरिष्ठ नेता है सब मिल करके बातचीत करके कोई अच्छा सा समाधान निकाल करके हम इस 2022 के इस कॉरपोरेशन के चुनाव में महापौर और 54 पार्षदों में अच्छी विजय प्राप्त करेंगे सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग। बोहरा समाज की कर्बला स्कीम को लेकर बवाल हो गया। समाज के लोगों ने शहर आमिल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। करीब 300 लोगों ने करोड़ों रुपए स्कीम में जमा किए थे। स्कीम अचानक बंद कर दी गई। अब ना तो लोगों को करबला भेजा जा रहा है और ना ही रुपया लौटाया जा रहा है। समाजजन ने जिवाजीगंज थाने में आवेदन दिया है। दरअसल इराक में स्थित करबला जाने के लिए बोहरा समाज में शबाबुल ईदुल जहाबी कमेटी द्वारा एक स्कीम चलाई गई थी। इसमें हर दिन कुछ तय राशि समाज के लोगों से ली जाती थी। साल भर में संबंधित के खाते में राशि एकत्रित होने पर समाज जन को करबला भेजा जाता था। इस स्कीम को लेकर समाज जनों ने खासी रुचि दिखाई थी और करीब 300 लोगों ने रोजाना 50 से लेकर 300 रुपए तक जमा किए थे। कोविड आने के कारण करबला स्कीम एकाएक बंद कर दी गई। 2 साल गुजरने के बाद अब ना तो लोगों को करबला भेजा जा रहा है और ना ही उनका रुपया वापस लौटाया जा रहा है। लोग अपनी समस्याओं को लेकर आमिल मुस्तफ़ा गोधरा वाले के पास गए, लेकिन उन्होंने कोई पहल नहीं की। केडी गेट निवासी सकीना और उनके पति मजहर हुसैन इनायत नाकावाला ने बताया कि शहर आमिल के खिलाफ जिवाजीगंज थाना में आवेदन दे दिया गया है। मजहर इनायत हुसैन नाकावाला ने बताया कि करबला करवाने के नाम से मैंने 1,25,000 रुपये जमा करवाए थे। स्कीम बंद होने के बाद मैंने रुपए लौटाने का कहा, लेकिन आज दिनांक तक रुपए नहीं लौटाए गए। मात्र आश्वासन दिया जा रहा है कि आपके रुपए आपको जल्दी मिल जाएंगे। नाकावाला ने बताया कि स्कीम चलाने वाले अजीज को शहर आमिल मुस्तफ़ा दाहोद वाला ने फरार करवा दिया है और अपना ट्रांसफर भी सागवाड़ा करवा लिया। नाकावाला ने प्रशासन से मदद मांगते हुए शहर आमिल पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। इस संबंध में बोहरा समाज के असगर अली मोईदी ने बताया कि स्कीम का रुपया लौटाने की कोशिश की जा रही है, कोई धोखाधड़ी नहीं हुई है। कोविड के कारण करबला की यात्रा नहीं करवाई गई। हमने ये कल ही हमने जिवाजीगंज थाने में ये आवेदन दिया हुआ है और हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि क्योंकि हमारे समाज से हमको कोई मदद नहीं मिलेगी, इसलिए प्रशासन से हम मांग करते हैं कि इस हमारी जो दरख्वास्त है, इस दरख्वास्त को एफआईआर में बदली जाए और उस शहर आमिल के ऊपर सख्त शहर आमिल ने जो इस शबाब के जो सेक्रेटरी थे उसको यहाँ से भगा दिया गया है। वो दुबई में भाग के बैठा हुआ है वो आदमी। सैयदना साहब से क्या इनको आपने कंप्लेंट करी है? सैयदना साहब से मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि ये शहर आमिल के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इनके ऊपर दबाव बनाया जाए ताकि ये हम लोगों को ये और इस संस्था के अंदर मैं अकेला एक वो नहीं हूँ। इस संस्था के अंदर कई ऐसे लोग हैं जो जुड़े हुए थे जिनके पैसे डूबे हुए हैं और ये धोखाधड़ी करके हम लोगों से पैसे ये खा चुके हैं। कितने लाख? मेरा 1.25 लाख रुपए इस स्कीम के अंदर मेरा जमा है। कितने साल हो गए आपको इस पर? मैं 2019 में स्कीम चालू की गई थी और अभी तक ये स्कीम 2020 के अंदर ये स्कीम बंद कर दी गई। कोई अभी तक कोई जवाब नहीं हमारे पास। अभी तक हमारे पास तो कोई आके हमको ये बोलता है कि आपके पैसे मिल जाएंगे या बस खाली ये होता है कि बस हाँ कार्रवाई चल रही है, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। हीरा मिल के चाल के एक मकान में महिला की 4 दिन पुरानी लाश मिली है। महिला को 4 दिन से किसी ने नहीं देखा था। शुक्रवार को बहू बेटे को मां की मौत की जानकारी मिली। दरअसल हीरा मिल की चाल में रहने वाली 65 साल की रामकली बाई पति अमन सिंह ठाकुर घर में अकेली रहती थी। उनकी बहू और बेटे अलग रहते हैं। 4 दिन पहले लोगों ने रामकली बाई को अंतिम बार देखा था। आज रामकली बाई के दामाद राकेश ने बहू निशा को सूचना दी कि मम्मी की मौत हो गई है। घर के अंदर पलंग में महिला की लाश थी। बहू निशा केथवास ने बताया कि उनकी एक बेटी रानू और दामाद राकेश है जो रोज मां का हालचाल ले लेते थे। रानू घर से ही थोड़ी दूर पर रहती है। निशा ने आरोप लगाया कि अगर मौत 4 दिन पहले हुई तो खून ताजा क्यों था, 4 दिन तक किसी को खबर क्यों नहीं दी गई। देवास गेट पुलिस ने लाश पीएम के लिए जिला अस्पताल भेज दी है। पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चलेगा। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है। घटना ये घटी कि जैसे हमारे को फ़ोन आया कि मम्मी मरी पड़ी है, बोलते आप लोग आ जाओ, बोलते हमारे जियाजी ने फ़ोन लगाया तो हम गए। जियाजी का ने देखा हमने तो अंदर जाके देखा तो वो तो मरी पड़ी पलंग के अंदर ऐसी घुसी हुई हैंगी, आधी बाहर आधी अंदर। तो अगर वो 4 दिन से मरी पड़ी थी
तो उनकी लाश को चींटी लग सकती थी, चींटे लग सकते थे, ये कुछ भी नहीं हुआ। फिर 4 दिन पुरानी लाश को निकाल रहे जैसे ये लोग, तो उसका ताज़ा खून कैसे निकल रहा? कल पलंग के अंदर आधी घुसी आधी बाहर। कोई कह दिया करंट लगा, तो करंट भी लगता तो ताज़ा एकदम कड़क हो जाती बॉडी ना तो कड़क हुई ना कुछ हुई, नरम लूज बॉडी निकली। कल जब हमने हाथ लगाया, उनको पकड़ा, तो एकदम शरीर नरम लूज था उसका। तो अब ये पीएम में आएगा, जब पता चलेगा कि वो 4 दिन पुरानी लाश है। डर्मा ड्रीम क्लिनिक लाया है उज्जैन में विदेशों जैसी लेटेस्ट टेक्निक। तो अब एडवांस हेयर ट्रांसप्लांट, एडवांस लेजर हेयर रिमूवल, एडवांस फेशियल ट्रीटमेंट, सफेद दाग और कटिकान की सर्जरी, मुहासों के गड्ढे और गर्दन के मस्सों के ट्रीटमेंट के लिए शहर से दूर क्यों जाना। एम्स दिल्ली द्वारा ट्रेंड एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर सोनिया पेंडारकर से पाएं इन प्रॉब्लम्स का बेस्ट ट्रीटमेंट। तो आज ही विजिट करें डर्मा ड्रीम क्लिनिक, अभिषेक नगर, वैभव गार्डन के पास, नानाखेड़ा, उज्जैन। कॉन्टैक्ट नंबर 8934934830। पीलिया खाल के पास रहने वाली भावना प्रजापत पीएम आवास योजना के तहत अपना मकान नहीं बना पा रही हैं। इसकी वजह है उनके प्लॉट के ऊपर से गुजर रहे बिजली के तार। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी से लेकर वह सीएम हेल्पलाइन तक इस पर शिकायत कर चुकी हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। दरअसल भावना के प्लाट के पास सुशील बाई का टीन शेड का मकान है। उनके कनेक्शन के लिए बिजली तार भावना के प्लाट के ऊपर से जा रहे हैं। इनको हटाए बगैर भावना के मकान का निर्माण शुरू नहीं हो सकता है। ऐसे में उन्होंने शिकायत भी दर्ज करवाई है, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। भावना ने प्लाट से बिजली के तार हटाने की मांग की है। सर, हमारा आवास योजना का लोन पास हुआ है, हमारे पास 14 पैसे लाइट जा रही है। हमको उसके लिए हमने 2-3 जगह शिकायत करी, बिजली विभाग में भी करी, 181 नंबर पर भी करी, पर हमारी सुनवाई नहीं हो रही। 8 दिन से हम परेशान हो रहे हैं। अच्छा, तो आप बिजली विभाग गए थे? हाँ, गए थे सर। आजकल करते हैं, रोजाना हम परेशान हो गए। अच्छा, और 181 पे भी कॉल करा था? वहाँ पे भी रोज 2-3 दिन छोड़ के फ़ोन लगाया था उन्होंने। आजकल वहाँ पे भी सुनवाई नहीं हो पा रही है। विश्व संगीत दिवस पर 20 एवं 21 जून को उज्जैन के संगीत एवं कला साधक अपनी साधना की प्रस्तुति देंगे। 50 संस्थाओं के 300 कलाकार प्रख्यात संगीतकार दिलीप सेन और समीर सेन के मार्गदर्शन में प्रस्तुतियां देंगे। हारमोनियम बीट्स एवं लोकहित समिति 5 सालों से यह आयोजन कर रही है। कालिदास संकुल अकादमी एवं मुक्ताकाशी मंच पर कार्यक्रम का शुभारंभ 20 जून को सुबह 10 बजे होगा और रात 10 बजे तक अनवरत चलेगा। इसी तरह 21 जून को सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक स्वर, लय और ताल का अनूठा संगम होगा। संस्था अध्यक्ष प्रीति दीक्षित ने बताया कि ये आयोजन संगीतकार दिलीप सेन एवं समीर सेन की उपस्थिति में होगा। राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक स्तर के 50 संस्थाओं के 300 से अधिक कलाकार इसमें सहभागिता करेंगे। उज्जैनी के कलाकारों की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से यह आयोजन होगा। इस कार्यक्रम में शास्त्रीय, उपशास्त्रीय, लोक गायन, शास्त्रीय एवं लोक नृत्यों की प्रस्तुति के साथ अन्य विधाओं के कलाकार भी मंच से अपनी प्रस्तुतियां देंगे। और अब खबरें दे दनादन। पचमढ़ी में आयोजित राज्य स्तरीय जंप प्रतियोगिता में उज्जैन के 22 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। सचिव मुकुंद झाला ने बताया, मास्टर इवेंट में उषा सोलंकी एडोरेंस ने गोल्ड मेडल, दिव्या चौहान डीयू ने सिल्वर मेडल, खुशी बोड़ाना, निशा मकवाना, चेत्रा केतकर सिंगल रो फ्री स्टाइल में सिल्वर मेडल, देशना जैन फ्री स्टाइल में सिल्वर मेडल, सिमरन और वर्मा ने ब्रांज मेडल जीता। बालक वर्ग में युवराज चावड़ा ने स्पीड रिले में सिल्वर मेडल, जुबिन लालावत ने DDSR, कबीर खान ने DDSR में सिल्वर मेडल, राज चौहान और प्रथम मेमरोत ने DDSR में ब्रांज मेडल, विनायक नवरंग, यश परिहार, दीक्षांत गोटवाल ने DDSR ब्रांज मेडल, अथर्व जादव और पृथ्वीराज पटेल ने DDSR ब्रांज मेडल, जयसिंह भाटी ने सिल्वर मेडल, आयुष शाह, युगांश खत्री ने स्पीड रिले में ब्रांज मेडल और फैजान खान ने ब्रांज मेडल हासिल किया। उज्जैन बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष रहे स्वर्गीय प्रेम कुमार यादव की हत्या के मामले में आरोपियों की ओर से पैरवी करने वाले अभिभाषक वीरेंद्र सिंह परिहार की सनद निरस्त करने की मांग उज्जैन बार एसोसिएशन से मनोज यादव ने की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन की श्रृंखला में 32वीं वाहिनी उज्जैन में कमांडेंट सुश्री सविता सोहाने एवं योग एक्सपर्ट सुश्री हर्षिता सोनी ने योग शिविर आयोजित किया। शिविर में वाहिनी परिवार के 144 अधिकारी कर्मचारियों ने योग अभ्यास किया। नगर निगम सदावर स्थित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से शहर के घरों से निकलने वाले सीवेज को सीवर मशीन से संग्रहित करते ट्रीटमेंट कर रहा है। इस जल का उपयोग निगम उद्यानों, डिवाइडरों एवं रोटरियों में लगे पेड़ पौधों को सीवेज के उपचारित जल से सींचने में किया जा रहा है।
अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और मां मनसा देवी ट्रस्ट हरिद्वार के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी महाराज एवं महामंत्री श्री महंत हरिगिरी जी महाराज ने बाबा महाकाल का पूजन किया तथा बाबा महाकाल से मानव कल्याण एवं विश्व शांति की कामना की। देश के विभाजन होने से कितनी हानि हुई उस व्यथा को कह पाना मुश्किल है। जिन्होंने इस विभाजन को देखा है उनको सुनने मात्र से ही दिल कांप जाता है। यह बात राष्ट्रीय सेविका समिति के स्वाधीनता के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित व्याख्यान में मुख्य वक्ता के रूप में प्रेमचंद शोधपीठ की निदेशक अनीता पवार ने कही। लोकमान्य तिलक हायर सेकेंडरी विद्यालय CBSE में आयोजित व्याख्यान एवं प्रदर्शनी की शुरुआत दीप प्रज्वलन एवं भारत माता के पूजन से हुई। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।